नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से वृषभ लव राशि फल अगस्त सितंबर 2024। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी भी होगी और आपको ये भी बता दूं कि मैं आपकी समस्या का समाधान भी यहां पर बताने वाला। मित्रों, ये बात विशेष ध्यान से समझिए कि वर्तमान में वृषभ राशि में गुरु का गोचर भी चल रहा है, फिर भी वृषभ राशि वाले जातक अपनी लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। ये भी देखा जा रहा है कि इनके ब्रेकअप वर्तमान में चल रहे हैं। कारण क्या है? कई बार मेरे पास में ये प्रश्न आता है कि गुरुजी, हमारी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या विद्यार्थी वर्ग हैं वो ये कह रहे हैं कि गुरुजी, हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमें इसका कोई फल नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमारा मन जो है वो वर्तमान में उत्संकित हो रहा है, मतलब दूसरी जगह प्रभावित हो रहा है, हम कोई कार्य नहीं कर पाते। मित्रों, ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत खास है। तो सबसे पहले इस वीडियो को जानिए और आप ये समझिए कि वर्तमान में आपके साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग रिलेशनशिप वाले जो जातक हैं और उनकी जो वर्तमान में सिंगल है। मित्रों, जो सिंगल हैं वो ये जरूर मान लें कि वर्तमान का जो समय चल रहा है मंगल गुरु की युति में है। यह 25 अगस्त 2000 विशेष रूप से 24 तक रहेंगे। इस समय में आप ये मान लें कि यह समय लिविंग रिलेशनशिप में अकेले यदि आप हैं तो भी समझें कि अकेलापन को ये बढ़ाने वाला है, थोड़ी सी तन्हाई इसमें ज्यादा होगी, पार्टनर आपकी बात को समझेगा नहीं लिविंग रिलेशनशिप में, और अकेलापन आपको बहुत ज्यादा परेशान भी करेगा। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग ज्यादा हो सकती है और यह समय थोड़ा सा पार्टनर को लेकर आपको सशंकित भी करेगा। मतलब आपके मन में ऐसी शंकाएं आएंगी कि पार्टनर किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, क्या पार्टनर आपको सच्चा प्रेम करता है या किसी और के साथ में जुड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियां भी आपके सामने आ सकती हैं। अब यहां पर आप ये सुनिए, जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी यह श्रेष्ठ समय है, और जो लोग वर्तमान में कहीं ना कहीं सिंगल हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। कब? 25 अगस्त 2024 से यह योग शुरू होगा और 18 सितंबर 2024 तक रहेगा। ध्यान से समझिएगा, इस समय में आप ये देखेंगे कि इस समय में एक बात तो बहुत खास है कि आप अपने पार्टनर के साथ में एंजॉय बहुत करेंगे और यह समय लिविंग रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहेगा। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी बढ़ेगा, पार्टनर आपकी बातों को भी एक्सेप्ट करेगा और आपके साथ में समय भी ज्यादा बिताएगा। तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन क्यों रहेगा? प्रश्न आएगा कि क्यों रहेगा ऐसा। तो मित्रों, मंगल जब अपना परिवर्तन करेंगे 25 अगस्त में तो वो दूसरे भाव में आ जाएंगे, और दूसरा भाव होता है वाणी का। वहां से मंगल सीधा केतु पर दृष्टि देंगे, और केतु क्या कर रहा है अभी वर्तमान में बता देता हूं। केतु पढ़ाई में मन नहीं लगने दे रहा, लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर में बहस हो रही है, बार बार बहस हो जाती है, पार्टनर ब्लॉक कर देता है, बात नहीं करता, ऐसी स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही। तो मैं आपको बता दूं कि यह समय थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर बहुत ज्यादा जिद करने लगा है, आपकी बात को नहीं मानता और आपके हिसाब से चलता भी नहीं है। ये स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है। मैं आपको बता दूं, यह सारी स्थितियां जो बिगड़ रही हैं वो केतु पंचम भाव में है, इसके कारण आपकी लिविंग रिलेशनशिप में विशेष रूप से परेशानी चल रही है। आप इस स्थिति को यहां पर भी देखें कि जो थर्ड पार्टी का रिलेशन है वृषभ राशि का, इसमें ज्यादा अटैचमेंट बढ़ रहा है, ज्यादा लगाव बढ़ रहा है, थर्ड पार्टी में प्रेम बढ़ रहा है, दूसरे की पत्नी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, दूसरे का पार्टनर आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, अपने पार्टनर पर आपको उतना ज्यादा भरोसा नहीं। ये स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है जो कि वर्तमान में हो रही है। मित्रों, अब मेरी बात सुनो, यहां पर अभी आप ये भी देखें कि मैरिड लाइफ में यदि हम बात करें
यदि हम बात करें कि मैरिड लाइफ की स्थिति में क्या यह समय ज्यादा पॉजिटिव होगा, मित्रों मैरिड लाइफ के लिए यह समय हम ये कहेंगे कि थोड़ी नहीं बहुत कह सकते हैं इसको कि मैरिड लाइफ में पैसे को लेकर विवाद होना, पार्टनर का एकदम से जिद करना कि तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते, तुम मुझे कहीं लेकर नहीं जाते, तुम्हारा केवल काम पर ही फोकस रहता है, तुम कुछ और करना ही नहीं चाहते, ये बातें यहाँ पर पार्टनर करता है। और पार्टनर ये चाहता है कि वो लॉन्ग ड्राइव पर जाए, घूमने जाए, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आपके आपस के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और बहुत खास कह रहा हूं, पहले मैंने ये बात कभी नहीं कही लेकिन फिर भी आपको ये बता देता हूं, गुरु अभी वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर जरूर कर रहे हैं, लेकिन पंचम में केतु बैठा हुआ है, जिसके चलते आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे कि 31 अक्टूबर 2023 से आपके रिश्तों में थोड़ी बहस बढ़ रही है, ये बात समझिएगा। और यहां पर ये भी मैं 100% साफ कर दूं कि जिन लोगों की लव मैरिज हुई है, जो कि 2023 में हुई है, 2022 में हुई है, लव मैरिज जिन्होंने की है, वो वर्तमान में मैरिड लाइफ में परेशान चल रहा है, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी चल रहा है, ये स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि केतु से रिलेटिव कुछ आपको उपाय भी करने चाहिए। और श्रावण का महीना चल रहा है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और आप भगवान शिव की आराधना करके 100% प्रभाव जो विशेष आपके जीवन में होना चाहिए, जो लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का आपको सुख मिलना चाहिए, वो 100% मिलेगा। ये बात जानिए। करियर के क्षेत्र में इस समय में सफलता नहीं मिल पा रही है, असफलता बार बार हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि केतु यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल का जैसे ही स्थानांतरण होगा और मंगल 25 अगस्त 2024 में परिवर्तन करेंगे, वहीं आप ये भी देखें कि 31 जुलाई 2024 में शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होने वाला है। तो सिंह में जो शुक्र आएंगे वो आपके चतुर्थेश के हो जाएंगे, तो यहाँ पर वाहन लेने के मन में विचार आने लगेंगे आपके, आप भूमि लेने के विषय में सोचेंगे, मकान के लिए आप प्लॉट ले सकते हैं, ऐसे विचार आपके मन में यहाँ पर आएंगे। एक और बात, यहाँ पर शनि शश महापुरुष में योग में है और शनि आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में स्थितियां बिगड़ी हैं तो आप ये 100% मान लीजिए कि आपके रिश्ते खत्म हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपकी ऐसी स्थिति हो रही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले लें, क्योंकि मित्रों समय जो है वो एक समय तक सीमित होता है और उसके बाद अगर आप रीडिंग कराएंगे भी तो उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता। कारण है क्योंकि रिश्ता और धागे की तरह एक रिश्ता होता है और उसमें अगर गांठ पड़ जाती है तो रिश्ते खत्म होने लगते हैं। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहूंगा कि यह जो समय चल रहा है वो लिविंग रिलेशनशिप के लिए बहुत श्रेष्ठ समय आएगा, प्रेम बढ़ेगा, नए रिलेशन के भी योग बनेंगे, वो 25 अगस्त से शुरू होंगे। अब ये सुनिए वर्तमान की स्थिति। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास में अभी एक कॉल आया था, कल मेरी बात हुई, मैंने एक रीडिंग की और उन्होंने बताया गुरुजी हम वर्तमान में व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। मैंने उन्हें यह बताया कि व्यापारिक स्थितियों में बुध आपको सपोर्ट 19 जुलाई से ही कर रहा है और 19 जुलाई से बुध 100% आपको सपोर्ट भी दे रहा है। आगे आने वाला योग जो रहेगा वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, तो आप थोड़ा सा प्रयत्न करें। मैं आपको ये बता दूं 22 अगस्त 2024 में बुध अस्त हो जाएंगे और वक्री होकर कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे, तो ये पुनः आपके भाग्य भाव को देखेंगे। वो समय आपके व्यापार बिजनेस के लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप नई जॉब के लिए सोच रहे हो या आप वर्तमान में जॉब को लेकर परेशान चल रहे हो, बहुत ज्यादा एग्जाम दे चुके हो लेकिन कोई फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में शुक्र बुध की युति होगी और शुक्र बुध का जो योग बन रहा है वो आप देख लें, आपको अनुभव होगा। 25 के बाद यहां पर 31 जुलाई में शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ में युत हो जाएंगे।
वहीं मैं आपको बता दूं कि यह योग 22 अगस्त तक ज्यादा प्रभावी होगा। तो यह महालक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। अगर इसमें आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं तो लक्ष्मी की जो कृपा है वो आपके ऊपर अद्भुत होगी। और इस दौरान यदि आप महारुद्राभिषेक कराते हैं तो आप ये मान लीजिए कि महारुद्राभिषेक शहद के और कुश के माध्यम से जो होगा वो आपके वंश की वृद्धि के लिए श्रेष्ठ होगा, वो आपकी लव लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और तलाक जैसी स्थितियों के भी यदि योग चल रहे हैं तो वो 100% खत्म कर देगा। ये बात ध्यान रखना मित्रों। कुंडली में काल सर्प योग का होना सबसे बड़ी समस्या का कारण है, ये बात समझिएगा। कुंडली में राहु और केतु की युति या राहु और मंगल की यहां पर युति होती है तो आप ये मान लें कि पार्टनर आपका बहुत जिद्दी है, आपकी बात नहीं मानेगा, आपके रिश्ते खत्म हो सकते हैं। ध्यान रखें, अष्टम, द्वादश और छठे भाव में अगर ऐसा योग बना हुआ है या कुंडली के किसी भी भाव में बना हुआ है और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो 100% आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। एक बात और यहां पर कहना चाहता हूं कि मित्रों ये समझिए, नौकरी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग शुरू होगा जो कि 25 अगस्त से शुरू होगा। मंगल जब द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर आप जॉब के लिए कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आप ये भी देखेंगे कि आपको सितंबर के महीने में 11 सितंबर में, 18 सितंबर में और 22 सितंबर में आप ये भी अनुभव करेंगे कि इस समय में आपको एक श्रेष्ठ सफलता मिलना तय है। इस समय में आपको जॉब मिलना तय है। आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो सितंबर का महीना आपके लिए 100% लाभकारी भी होगा। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि शुक्र आगे चलकर 22 अगस्त के बाद यह बकरी भी अस्त हो जाएंगे और यह कन्या राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पर यह भी माने आप कि शुक्र कन्या में नीच के हो जाते हैं तो शुक्र जब नीच का होगा तो प्रभाव कम हो जाएगा शुक्र का। लेकिन यहां पर ये आप समझें कि मंगल की जो दृष्टि रहेगी इसके कारण शुक्र का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। शुक्र आपको अशुभ प्रभाव नहीं देंगे, शुक्र आपके रिश्तों को खत्म नहीं करेंगे, शुक्र आपके रिश्तों में बहस नहीं होगी। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में अगर आपके संतान के योग चल रहे हैं या संतान डिलीवरी होने वाली है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। डिलीवरी होने वाली है तो आपके लिए 100% यह समय अच्छा इसलिए है क्योंकि पंचम में राहु का प्रभाव अशुभ हो जाता है जिसके कारण डिलीवरी होने में बहुत समस्या होती है, बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। ऑपरेशन तो होता ही है, आज के समय में नॉर्मल हो गया है क्योंकि स्त्रियों में सहन करने की शक्ति खत्म हो गई है। वो ये चाहती हैं कि उनको भले ही उनका पेट चिर जाए लेकिन उन्हें दर्द ना हो। इसी के कारण आज के समय में अधिकतर स्त्रियां अपने पेट को कटवा रही हैं और वो भी जानबूझकर। मित्रों मैं केवल ये कहना चाहता हूं नॉर्मल डिलीवरी सबसे अच्छी होती है। अगर थोड़ा सा दर्द सहन भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपका शनि जो अच्छा है, आपका वैसे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप दर्द को सहन कर सकते हैं तो 100% नॉर्मल डिलीवरी के योग आपके रहेंगे 18 सितंबर तक। ये बात ध्यान रखना। मित्रों एक और खास बात, यहां पर भाग्य आपका मजबूत हो जाएगा। 22 अगस्त के बाद भाग्य आपको जबरदस्त लाभ देगा और इस समय में आपको 100% लाभ भी मिलेगा। वहीं 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपको जबरदस्त लाभ होगा व्यापार में। ध्यान रखना इस बात को। मित्रों यहां पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा दान करना चाहिए क्योंकि आप इस स्थिति को देखें कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, मंगल की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। कितना अद्भुत मंगल योग नहीं राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।
क्योंकि मंगल द्वितीय का मालिक सीधी सी बात धन को एकत्रित करने वाला होगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपकी सेविंग जो मनी है वो बचना शुरू हो जाएगी, फिजूल के खर्चे नहीं होंगे। दूसरी बात, मंगल आपके पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं, प्रेम संबंध जुड़ने का योग बनेगा। जैसे कि मान लो आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, काफी समय हो गया पार्टनर कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता है, तो इस समय में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग ज्यादा बली होंगे, ये बात ध्यान रखना। 25 अगस्त से योग पूरा सितंबर के महीने रहने वाला है। वैसे तो पूरा सितंबर ही आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 18 सितंबर ज्यादा लाभकारी होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है मित्रों। वहीं आप ये देखें कि मंगल आपके अष्टम पर दृष्टि दे रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभकारी समय क्या है कि मंगल आपके अष्टम पर दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा है, इस समय में आपका आध्यात्म से लगाव ज्यादा हो जाएगा, पूजा पाठ में आपकी ज्यादा रुचि होगी, भगवान का आशीर्वाद आपको ज्यादा प्राप्त होगा। और ये भी देखेंगे आप कि आपको भूमि लाभ होने की संभावना इस समय में ज्यादा होगी। साथ ही मकर राशि पर मंगल जब दृष्टि देंगे तो उच्च हो जाएंगे। तो शनि जो कर्म का फल नहीं दे रहा था, वो शनि आपको कर्म का फल देना शुरू कर देगा। मतलब आप ये समझ लें कि अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो वो आपको 100% मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि खान पान पर आपको इस समय में विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल जब अष्टम पर दृष्टि देते हैं तो स्वास्थ्य से रिलेटिव कुछ समस्याओं का कारण भी होने लगता है। तो मंगल की जब अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम का होना, पेट में दर्द का होना, या ये देखेंगे आपके इस समय में कोई छोटा मोटा ऑपरेशन आपका हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस समय में आपको विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। मित्रों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा और वो आप विशेष समझें। मैं आपको बता दूं कि फिजिकल रिलेशनशिप के योग वृषभ राशि के ज्यादा देखने को मिलेंगे, और वो आप देखेंगे, विशेष देखेंगे आप विशेष रूप से 28 अगस्त से 16 सितंबर के बीच वृषभ राशि वाले जातकों के संबंधों की स्थिति ज्यादा बली होगी। और वृषभ राशि के संबंध किन राशियों में हो सकते हैं? तो वृषभ का मिथुन राशि में, वृषभ का कन्या राशि में, वृषभ का मकर राशि में और वृषभ का वृश्चिक राशि में। यहां पर फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित होंगे। यह समय जो रहने वाला है 28 सितंबर से 28 अगस्त से 16 सितंबर का, इस बीच में अटैचमेंट ज्यादा होगा और रिलेशन में जुड़ाव ज्यादा होगा। एक और बात, मेरे पास में मित्रों अभी कल रीडिंग आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा पार्टनर वृषभ राशि का है, बहुत समय से कोशिश कर रहा है विदेश जाने की, लेकिन नहीं जा पा रहा। और आपने एक बार बताया भी था कि गुरु का मई के महीने में जैसे ही स्थानांतरण होगा विदेश की यात्राओं के योग बन जाएंगे, परंतु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ये बताइए। मित्रों, मैंने जब उनकी कुंडली की रीडिंग की तो मैंने पाया कि उनका जो शनि है वो अस्त है, और दूसरी स्थिति में दूसरा ग्रह जो योग बनाता है वो भी बली नहीं है, राहु। तीसरा ग्रह जो योग बनाता है वो है गुरु, वो भी उनका अच्छा नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि विदेश की यात्राओं के योग कैसे बन पाएंगे, ग्रह मजबूत नहीं है। बोले गुरुजी बार बार प्रयत्न करते हैं लेकिन वो स्थिति बन नहीं पा रही है। मैंने उनसे कहा कि आप गुरु दीक्षा ले लो। आपके गुरु दीक्षा लेने के कारण आप ये देखेंगे कि गुरु का प्रभाव होगा और आप 100% विदेश की यात्रा कर पाएंगे। मित्रों, आपने देखा होगा अभी गुरु पूर्णिमा गई है, और गुरु पूर्णिमा के बाद मैं बता दूं आपको कि उस बंदे का मेरे पास में उसने पुनः रीडिंग ली और उन्होंने बताया कि गुरुजी काफी बेटर फील कर रहे हैं और विदेश की स्थितियां भी बनने लगी हैं। तो मित्रों, कुछ ग्रहों को बलि बनाने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो करना चाहिए। राहु की शांति के लिए 7 प्रकार का अनाज ले लो,
और वर्तमान में श्रावण का महीना चल रहा है, दूध में 7 प्रकार का अनाज डालकर महादेव जी को आप वह दूध अर्पित करें। यह नियम प्रतिदिन करें। आप ये देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। और अगर कुंडली में कालसर्प योग, ग्रहण दोष, या आपकी कुंडली में विष योग, या आपकी कुंडली में गुरुचांडाल योग बना है, निवेदन कर रहा हूं कि आप एक रुद्राभिषेक जरूर करा लें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं। गुरु की पंचम पर दृष्टि, गुरु की नवम पर दृष्टि, और गुरु आपका वर्तमान समय, आपकी अगर डिलीवरी होने वाली है या आप अपने संतान के लिए सोच रहे हैं और पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन होते हैं मासिक धर्म के दौरान, तो पुत्र प्राप्ति के योग पूरा सितंबर के महीने तक रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये समय आपकी एंजॉय के लिए अच्छा है। मैं जानता हूं कि वर्तमान के समय में बहुत प्रॉब्लम चल रही है वृषभ राशि में, बहुत सारी स्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुंडली रीडिंग कराकर आप 100% सफलता पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।